देखिए, स्थानीय स्वशासन अभी वर्तमान से तो है नहीं, प्राचीन काल से है। हड़प्पा काल या कोई सा भी काल पढ़े होंगे, कोई सिविलाइजेशन पड़ी होगी, सभ्यता पड़ी होगी, उसमें स्थानीय स्वशासन था। सबसे बढ़िया स्थानीय स्वशासन था चोर चेर पांड्या राज्य में। जो साउथ इंडियन थे उन लोगों का अच्छा माना जाता है। नगरीय प्रशासन किसके समय था? हड़प्पा काल में। और ग्रामीण प्रशासन किसके समय था? वैदिक काल में। तो प्राचीन काल से सिस्टम को डिवाइड करके रखा गया है। जैसे अभी हम देखें, केंद्र, केंद्र के बाद स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील, तहसील के बाद नीचे नायब तहसीलदार आता है, फिर पटवारी आ जाता है, फिर नीचे अलग अलग लोग भी होते हैं, न्यायालय के अलग लोग होते हैं, राजस्व के अलग लोग होते हैं, पंचायती राज के अलग लोग होते हैं, सबके अलग अलग थे। तो उस समय भी अलग अलग थे। हर काम के व्यक्ति का अलग था। किसी का नाप जोख करने का था, किसी का कर उगाने का था, किसी को कर को इकट्ठा करके रखने का था, किसी को ऊपर भेजने, मतलब सबके लिए अलग अलग नियम थे। अंग्रेजी शासन जब भारत में आया तो अंग्रेजी शासन के समय पहली बार लॉर्ड रिपन, क्या नाम था? लॉर्ड रिपन। इसे सज्जन रिपन कहते हैं, मतलब सीधा साधा आदमी था ये, ऐसा माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन ने एक अधिनियम बनाया था, स्थानीय स्वशासन अधिनियम एक्ट 1882। कब बनाया था? 1882 में। तो स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ, किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। आधुनिक पंचायती राज का जनक कौन है? राजीव गांधी है। कौन है? राजीव गांधी है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक ये था। फिर उसके बाद रॉयल कमीशन आया था। रॉयल कमीशन ने इसका समर्थन किया। किसका? स्थानीय स्वशासन का। फिर उसके बाद एक अधिनियम आया 1919 का अधिनियम। इस 1919 के अधिनियम में दो विषय रखे गए थे, एक तो रक्षित विषय और दूसरे कौन से? हस्तांतरित विषय। अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये पढ़ लेंगे जब समझ में आ जाएगा। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ये भी नहीं चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय जो थे, इनमें पहली बार स्थानीय स्वशासन को रखा गया। किसको रखा गया? स्थानीय स्वशासन को रखा गया। फिर उसके बाद अधिनियम कौन सा आया? 1935 का अधिनियम। और 1935 के अधिनियम में ये स्थानीय स्वशासन कौन सी सूची का विषय बन गया? राज्य सूची का विषय बन गया। ठीक है। कौन सी सूची का? राज्य सूची का विषय बन गया। कब? 1935 के अधिनियम में। अच्छा, महात्मा गांधी बड़े मस्त आदमी थे। मोहनदास गांधी। मोहनदास गांधी की एक विचार था, ग्राम स्वराज। इनके एक बेटे थे हरिलाल, है ना?
गांधी जी के बेटे क्या नाम था, हरिलाल। तो हरिलाल ने कहा भाई मैं तो विदेश पढ़ने जाऊंगा। तो उसने कहा तो विदेश पढ़ने नहीं जाएगा, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, ये हाई लेवल की पढ़ाई करने से कुछ होना जाना नहीं है, यहीं रहे। वहाँ तो बिगड़ते हैं लोग बाग, क्योंकि वो बिगड़े थे तो उनको अनुभव था इस चीज़ का कि बिगड़ते हैं, तो मैं तुझे नहीं भेजूंगा। तो लड़ाई हो गई दोनों में, बाप बेटों में। ऐसी भयंकर लड़ाई हुई कि उस बेटे ने कभी बात ही नहीं की, बात ही नहीं करता था। लास्ट टाइम पे भी उनको द एंड के लिए जो देते हैं वो भी नहीं दिया उन्होंने। एक्चुअली में गांधी जी का एक विचार ये था कि हाई लेवल की एजुकेशन से बेटर एक तो व्यक्ति को शिक्षा दी जानी चाहिए, किसकी, आजीविका की। ये और प्राइमरी एजुकेशन बहुत है, इससे ज़्यादा एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है ना, इतना ज्ञान ले लिया, किस काम का ज्ञान है तुम्हारा बताओ। यानी तुम्हारे जीवन मिला और जीवन में 25 साल तो तुमने किताबों को दे दिए, 25 साल दे दिए। कितने साल के लिए, आगे आने वाले 15 से 20 साल के लिए दे दिए, और इसके बाद खेल खत्म तुम्हारा। और अगर ये ही एजुकेशन मान लो प्राइमरी कहां तक हो जाएगी, हाँ कोई बात नहीं, प्राइमरी कितनी 10 साल तक हो जाएगी, 12 मान लो, 15 साल तक तो कहाँ जाएगी प्राइमरी, 15 साल का तो 12वीं पास हो जाता है, ठीक है। 10 साल के बाद खूब जीवन मिलता है, जिएगा, खाएगा, पिएगा, टायर चक्कर पहिया चलाएगा, ब्याह जाएगा, एंजॉय खेतों पे जाएगा, काम करेगा, सुबह शाम की रोटी मिलेगी, कितनी आनंददायक जिंदगी रहेगी। आधे ज़्यादा तो इसलिए निपट गए कि उनको पढ़ना पड़ रहा है। तो गांधी जी का मानना था ये तो, और मेरा भी ये मानना है कि हाई लेवल की एजुकेशन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो आदमी जितना पढ़ा उतना ही नुकसान हुआ, उतना ही टेंशन में रहा है। ज़्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है, और कम पढ़ने वाला व्यक्ति चक्क मलंग खाता है, मस्त रहता है। जिस बैच में तुम पढ़ने जाते हो वहाँ बच्चे किसके हैं, फिजिकल वाले, उनको पढ़ाई से बहुत कम वास्ता है, इसलिए कोई भी सूखा सर्रा कम मिलते हैं। सब कैसे मिलेंगे, हष्ट पुष्ट मिलेंगे, कि खाते पीते मस्त रहते, पढ़ाई का कोई संबंध नहीं, मौज मस्ती वाले, स्वस्थ रहेंगे, मन भी सही है उनका और मस्तिष्क भी सही है। और जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं उनको खोपड़ी काम कर रहा, शरीर तो अगरबत्ती से है रहे हैं, खेल खत्म। गांधी जी का मानना था, मेरा नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि बात को, पर मुझे भी अच्छी लगती है बात, इसलिए बता रहा हूँ। क्या कह रहे हो, क्या कह रही हो, कुछ कह रही थी हैं? मैं तो नहीं पढ़ता, हाँ, पढ़ाई का लोड क्यों लेना, नहीं पढ़ाई नहीं, तुम लोग तो फिर भी बहुत पढ़ते हो, मैं इतना कभी नहीं पढ़ा। जितनी देर तुम बैठे रहते हो इतनी देर कभी नहीं बैठे क्लास में, मतलब क्लास में बैठना ही नहीं है। क्लास का जैसे ही ओवर हुआ, 2 घंटे की क्लास आप तो लेते हो, हमको 2 घंटे क्लास, क्या 2 घंटे क्लास लगेगी फलानी मास्टर की, हम जाते ही नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा तुम मत आओ हैं, अहो ये तो तुमने काट दिए, वो तो सही बात है, किस्त लेकिन एक बात बता रहे हैं हम तो कि भाई ऐसा है ना, प्रोफेशनल टाइप से, तो पढ़ाई का लोड मत लो, और लोड लो के क्या कर। अच्छा एक बात ध्यान रखो कि टेंशन किस चीज़ की है, सब पढ़ने की, किसकी है, तो पढ़ लो, टेंशन क्यों कर रहे हो। जब तुम्हें पता है कि पढ़ना है तो पढ़ लो चुपचाप,
कि साहब हम नहीं पढ़ रहे, तब टेंशन क्यों कर रहा हो? टेंशन क्यों कर रहे हो? कि साहब पास होने की टेंशन है। किसकी होने की है? पास होने की टेंशन है। तो पास होने के लिए क्या करना है? अरे पास होने के लिए क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ो। कई बार ऐसा होता है बहुत पढ़ लिए, पास नहीं हुए, अब उसमें तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, तुम पढ़ ही तो सकते हो, वही काम करो। कैसा फैलेगे तो वही जब देखी जाएगी। अभी तो है नहीं रहे, एग्जाम लगेगी, रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे। तो टेंशन तो लेनी नहीं। कई लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं हो, या की टेंशन है। मैं बेटा ये टेंशन नहीं है जाएगा, बाप पीछे टेंशन है। जो पहले हो रखी है नहीं, वो गलत हो रखी है। अब एक 45 साल को व्यक्ति ब्याह की टेंशन ले बैठा है कि ब्याह नहीं है रहो। अरे अब काग रहो ब्याह करके, अब बची का। इस महापुरुष को 15 साल पहले बाबा रामदेव के आश्रम में जाके योग सीखकर हिमालय की पहाड़ी में बैठ जाना चाहिए था, सही था ये। अब 45 साल तक ये समाज में घूम रहा है, ब्याह नहीं हुआ तो निश्चित मानिए इसमें कोई ना कोई व्यसन पैदा जरूर हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं? तो ये बाहु उचित नहीं है समाज के लिए, ये खतरा है। ये ऐसी तलवार है जो मैदान में नहीं है, पड़ी हुई है, कभी भी चल सकती है। तो कहने का मतलब टेंशन है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को संन्यास धारण कर लेना चाहिए। मतलब मेरे पास एक व्यक्ति आया था, यार उसका रिश्ता करवाना, में एज क्या है कि इतनी किसी को बोलो भी तो कैसे घुसा मारे खींच के, हमारी बेटी मिली तो 45 साल की ब्याह करवाए पर, तो ऐसा कोई बिडो हो जाए, मिल जाएगा। हाँ, गांधी जी की बात चल रही थी, बात से गांधी जी से गए थे। तो ग्राम स्वराज्य की एक कल्पना थी इनकी कि गाँव में देवता निवास करते हैं, स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, बड़ी बड़ी सरकारें नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र वोकतंत्र कुछ नहीं, राज्य कुछ नहीं, और इसके अलावा संसद नहीं होनी चाहिए। गांधी जी संसद को एक बांझ स्त्री की संज्ञा देते हैं कि संसद एक ऐसा स्थान है कि धूम धड़ाका खूब होता है लेकिन बाद में रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। तो गांधी जी की स्वराज्य कल्पना के आधार पर जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के भाग 4 में, और आर्टिकल कौन सा है 40 में, पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया कि राज्य की ड्यूटी बनती है, अच्छा दोनों की ही ड्यूटी है, केंद्र की भी और राज्य की भी, कि राज्य की ये ड्यूटी है कि ये स्थानीय स्वशासन की स्थापना करे। अब ये बाध्यता तो नहीं थी, ये पहले बाध्यता नहीं थी। पहली बार 1952 में, भाई हमारे यहाँ संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान जब लागू हुआ तो एक आयोग बनाया गया अलग से 15 मार्च 1950 को, योजना आयोग। योजना आयोग कब बना? 15 मार्च 1950 को। और ख़त्म कब हुआ? हाँ, 31 दिसंबर 2014 तक रहा, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई। तो योजना आयोग ने योजना बनाने का काम था उसका, संसाधनों को देखना, रिसोर्स क्या हैं, उनके आधार पर प्लानिंग करना। अब पहली बार अभी तो पंचायतों की स्थापना हुई नहीं, तो एक केंद्र सरकार के द्वारा एक प्लानिंग की गई, एक योजना चलाई गई, एक प्रोग्राम चलाया गया स्थानीय स्वशासन के लिए, है ना।
और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रोग्राम चलाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, क्लियर। अब इसके बाद एक और चलाया गया था 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ये चलाया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। तो 2 अक्टूबर क्यों? गांधी हैप्पी बर्थडे है इस दिन, है। और गांधी जी ने उद्घाटन किया था इसका। किसने किया था? अरे मूर्ख, गांधी जी तो रहे नहीं। भौटी तलवार नहीं है, भौटी तेरी बुद्धि है। अच्छा, गांधी जी की मृत्यु, कोई बात नहीं। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई थी। कभी जाओ तो वो बना रखे हैं, निशान से बना रखे हैं, बिरला हाउस में, वहाँ पर जाते थे प्रार्थना सभा के लिए, तो देख लेना। तो 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई। किसकी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। अब एक प्रश्न आया था, वैसे पटवारी में आया था आने को, तो ये कि स्थानीय स्वशासन के लिए निम्न में से सर्वप्रथम कौन से, किसकी शुरुआत की गई थी? पंचायती राज की, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, ऐसे ऑप्शन में थे। तो 99.99% विद्यार्थियों ने, अधिकतरों ने, संख्या नहीं बता रहा हूँ मैं, अधिकतरों ने सही क्या किया? पंचायती राज के स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए पंचायती राज का प्रावधान किया गया था, जबकि ये गलत था। हाँ, ये बात सही है कि किया गया है, पर सबसे पहले नहीं किया गया। सबसे पहले किसकी शुरुआत की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। क्लियर? अब जब देखिए कोई भी सरकार योजना बनाए तो योजना बनाने के बाद उसकी समीक्षा जरूर करती है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद उसकी समीक्षा करती रहती है कि कितनी सक्सेस हुई है। अगर सक्सेस नहीं हुई तो उसके पीछे कारण क्या है, और अगर सक्सेस हो रही है तो इसमें और हम अच्छा क्या कर सकते हैं। कोई भी सरकार योजना चलाती है नहीं तो उसे देखती है कि भाई इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो बंद कर दो उसको, फिर उसके ऊपर कुछ दूसरा विचार कर लीजिए। तो 1957 में इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर समीक्षा करने के लिए कमेटी बनाई गई, और कमेटी का अध्यक्ष कौन बना? बलवंत राय मेहता। आई एम सॉरी, सिंह नहीं है, राय, बलवंत राय मेहता बनी। बलवंत राय मेहता समिति। समझ में आ गया? अब बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में ही रिपोर्ट दी थी एनडीसी को। एनडीसी बोले तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद को एनडीसी ने 1958 में इसको स्वीकार कर लिया, इसकी रिपोर्ट को। और इसने रिकमेंड किया कि भाई 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। कितने? 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी की ही सिफारिशों पर, ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की गई। पंचायती राज का जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। क्लियर? और इसी की सिफारिशों पर पहली बार राजस्थान में, राजस्थान का जिला है नागौर, नागौर का गांव है बगदरी। कौन सा गांव है? बगदरी। इस समय राजस्थान के सीएम, इस समय राजस्थान के सीएम कौन थे?
मोहनलाल सुखाड़िया, उसमें लिखाया है हमने, सुखाड़िया में, मोहनलाल सुखाड़िया में लिखाया था कि पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो इस समय सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल कौन थे? अरे भाई 56 में बने गुरुमुख निहाल सिंह, सबसे बड़ा कार्यकाल रहा 56 से 62। तो राज्यपाल भी कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। इसका उद्घाटन किसने किया बगदरी गांव में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समझ में आ गई? कब किया था? तो 2 अक्टूबर को 1959 को पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम की गई थी। नागौर जिले के बगदरी गांव में की गई। कहां पर की गई? इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को दूसरा स्टेट बना आंध्र प्रदेश। कौन सा बना? तो सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान में। सेकंड नंबर पे कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में हुई। कहाँ पर हुई? आंध्र प्रदेश में। समझ में आ गया? अब चलो आगे। लेकिन राजस्थान में पहली बार चुनाव कब हुए? 1960 में। पर इसके बाद पंचायती राज के लिए कोई काम नहीं हुआ और 1960 से 1980 तक का काल पंचायतों के संकट का काल कहा जाता है। पंचायतों के किसका काल है ये? संकट का काल कहा जाता है। इस समय कोई डेवलप नहीं हुआ तो राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने 2 संशोधन पेश किए, 64वां और 65वां। ये 64वां संशोधन था पंचायती राज के लिए, पंचायती राज के लिए। 65वां संविधान संशोधन था नगर प्रशासन के लिए 1989 में, 1989 में। ठीक है, तो 64वां पंचायती राज, 65वां नगर प्रशासन, दोनों ही फेल हो गए। फेल का मतलब ये प्रावधान पास नहीं हुए तो संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। राजीव गांधी की सरकार चली गई। राजीव गांधी की सरकार जाने के बाद विश्व प्रताप सिंह बने, उनकी सरकार गई। चंद्रशेखर बने, उनकी सरकार गई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। ये 64वां संशोधन उनके समय पेश हुआ। 73वां संशोधन, नवासी की बात चल रही है, 90 की कह रहा हूँ। 89 के बाद बीपी सिंह आया था। 80 में तो इंदिरा गांधी थी। तो मैंने 80 बोला क्या? नहीं, 80 बोल दिया होगा। 80 से 84 इंदिरा गांधी रही है। 84 में हत्या हो गई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन के 89 तक रहे और 89 के बाद उनकी सरकार गई। तो 73वां संशोधन मैं 89 बोला होगा, बोल दिया होगा। 74वां संशोधन, 2 संशोधन हुए 1992 और 1992। किसके लिए हैं ये? स्थानीय को संवैधानिक दर्जा देना है, संवैधानिक प्रावधान करना है। देखिए आर्टिकल 40 में जो प्रावधान है उनको बोलते हैं राज्य के नीति। आर्टिकल 36 से 51 तक जो हैं वो हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। और आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 ये कहता है भैया राज्यों को पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए, बाध्यता है नहीं है, करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। लेकिन ये संशोधन इसलिए किया गया कि कंपलसरी किया जा सके, उन्हें बाध्य किया जा सके कि भैया आपको पंचायतों की स्थापना करनी ही करनी है। देखो उद्देश्य तो ये था
कि स्थानीय लोगों का विकास हो, लेकिन प्रावधान ये हुआ कि स्थानीय लोग, इस पंचायती राज ने गांवों को समाप्त कर दिया। आज गांव अगर अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा कारण है पंचायती राज। कि सर आप ये ऐसे कैसे कह सकते हो, विकास के लिए है, वो तो विकास ही विनाश की ओर लेके जा रहा है। अब गांव में, किसी भी गांव में गुजर जाइए, किसी भी गांव में, वहां गांव में पार्टीज पड़ी हुई है। हर गांव में खेमे बट गए, 2-3 जाति के नाम पे खेमे बट गए और पार्टी के नाम से खेमे बट गए। अब इस पार्टी का सरपंच बने तो वो सूते और उस पार्टी का सरपंच बने तो वो सूते। विकास कोई सा नहीं करे। मैं अगर सरपंच बन गया तो अपने क्षेत्र का विकास कर रहा हूँ, दूसरा बन गया उस क्षेत्र में विकास कर रहा है। 5 साल का यही विवाद पैदा हो रखा है। अब धीरे धीरे उनमें आपस में कंपटीशन की भावना पैदा हो गई, प्रतिद्वंदी पैदा हो गई। इसके पास पैसा आ गया, अब मैं कहूँगा मेरे पास भी आना चाहिए, तो मैं अपने बच्चा बच्चे उठाओ, अब बनो IAS और सूतो पैसा। एक IAS बनी है अभी हाल ही में, पूजा खंडेकर, सुना है नाम, चर्चा में रही है। ये तो एकमात्र केस है जो उजागर हो गए हैं। UPSC में पता नहीं ऐसे कितने केस होंगे जो हमें पता नहीं है, कितने फर्जी तरीके से लोग IAS बन गए होंगे, कितने फर्जी RAS घूम रहे हैं, है ना। तो अब हम वो बन गए, अब बन गए तो क्या करेगा, पैसा सूतेगा। याद रखिए, गरीब घर से यानी अभावों से ग्रस्त व्यक्ति जब IAS बनेगा तो आपको क्या लगता है वो देश की सेवा करेगा? 99% हो सकता है कि 1% करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करेगा, लेकिन 99% खुद के लिए करेगा, सूतेगा, अपने परिवार का स्टेटस बनाएगा, धन दौलत गाड़ी बंगला सौरा सब खरीदेगा ऐसा। अब ये सोचना चाहिए कि इतना पैसा कहाँ से आता है। सरकार भी पूछ ले कि साहब लोन ले रखा है, क्या ले रखा है, लोन ले रखे हैं कागजों में। हकीकत में इतनी बड़ी एम्पायर खड़ा करना, 300-300 बरगज में, 400-400 बरगज में बंगला बन रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, छोरा अलग गाड़ी से पड़वे जा रहा है, छोरी अलग गाड़ी से पड़वे जा रही है, बहू अलग गाड़ी से सब्जी ले है। तो अब ये पंचायती राज का ही कारण है। ये स्टेटस दिखाना, भात देना, नाक का सवाल बना लिया। 2-2 करोड़ रुपए भात दे रहे हैं, 3-3 करोड़ दे रहे हैं शादी में, लड़का IAS देख रहे हैं, घर बिक जाए बल रही, दबंग हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं नेता। वो अगर थाल लिया है तो हम फॉर्चूनर ले आए हैं, वो फॉर्चूनर ले आए तो हम दिल्ली तेरे सेकेंड हैंड ऑडी ले आए। ये सब कारण है पंचायती राज का। सड़क पता नहीं कितनी बन गई हैं, बन तो गई हैं खैर, पर सड़कें की जगह अब गली बची गाँव में। इधर लोगों ने कब्जा कर लिया, इधर लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये सब कारण किसका है, पंचायती राज का। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सब विकास के मायने क्या हैं आपके, वो भी तो आप पहचानो। अब विकास किसे कह रहे हो बताओ। देखो, आप इंटेलिजेंट थे, आपकी संतान आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, और मूर्ख है जाए तो बात अलग है, नहीं इंटेलिजेंट आपसे ज़्यादा होगी। आप पता क्या कहोगे, ये हम जब पढ़ते हमारे तो ऐसा मोबाइल हो। अब छोरा के पास तो मोबाइल ऐसा हो जो हाई एप्पल वेप्पल वीवो ऐसे हाई लेवल की। अब उसका जो छोरा होगा वो आधा पका पकाया आइसटीन आएगा, बेटर होंगे। तुम्हारे परदादाओं को देखो, सुंदर नहीं थे, दादा सुंदर नहीं थे, क्योंकि संसाधन नहीं थे। अब नाक को भी सीध में लाने का तरीका है, होठ मोटे तो वो भी सीध में आ जाएंगे, खोपड़ी में बाल नहीं है तो वो भी लग जाएंगे। तो अब सुंदर बनने के सारे ऑप्शन हैं। यानी जो प्राकृतिक असमानता थी उसको हम किस में ला सकते हैं, समानता में। तो प्राकृतिक असमानता को भी समानता में लाने के लिए हम ये सारे कार्यक्रम तामझाम उठा के बैठे हुए कर रहे हैं।
शादी में देखो दुल्हन ऐसी आएगी प्लास्टिक का मेप करके, हंसे नहीं कतई, हंसे तो भी गोलगप्पा फट जाए। तो विकास क्या है? शरीर का विकास नहीं हुआ, विनाश हो गया। गांव का विकास नहीं हुआ, विनाश हो गया। शिक्षा का विकास नहीं हुआ, विनाश हो गया। स्वास्थ्य का विकास नहीं हुआ, विनाश हो गया। तो फिर विकास किस चीज़ का हो रहा है? आपको ऐसा लगता है सड़क बन गई है विकास है गाँव। अब बस यहाँ जाके बहुत सगड़ा, जब हम छोटे थे स्कूल जाते थे तो यहाँ बहुत पानी भरा रहता था, अब सही है, पानी खत्म है गाँव। हैंडपंप में हत्ता नहीं है, वो थुम्मा खड़ रहा बस, हत्ता है तो लोग वक्त लेगी, क्योंकि उनको घर विकास करना, सब्बल बना दिया हत्ता को। समझ में आ रही है? तो विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है, मेरा मानना, बाकी पता नहीं है। नहीं, हैंडपंप की सही है। अगर किसी गांव में हैंडपंप भी होगा तो हैंडपंप का हत्ता चढ़ करते हैं, पड़ोसी में लठ बच जाएंगे ये बात पे, क्योंकि दोपहरी में वो सो रो हो, पड़ोसी को छोरा बाप लटक रो, ऐसे घुसूर लो, वो समझाया बेटा मत मार, सो रहा हूँ करूँगो, माना उठाया हम थप्पड़ दे दियो, लठ चालू है कि तो सो अब की भाऊ आई, बा छोरा की मैया आई, खट चला रही वाह, ले अब बजाऊंगी और रोज बजाऊंगी। अभी तो वाने ही को सवाल बना लिया, वन में लठ बज गई, पता लगा तीनों हॉस्पिटल में पाए गए कि बात का ही कि हैंडपंप को हत्ता चरचर कर रहा है। 5 आदमी ने कही हम पानी है ही नहीं है, या हत्ता खोल के धर दो। समझ में आ रही? तो ये कहानी है गाँवों की। तो 73वां संशोधन हुआ कब? 1992 में। और ये कौन सा हुआ? इन संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी अब पंचायती राज के लिए, नगरीय प्रशासन के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं कि भैया आपको पंचायतों की स्थापना करनी ही पड़ेगी। हाँ, अब आप चाहो तो 2 स्तरीय करिए, 3 स्तरीय करिए, 4 स्तरीय करिए, जैसी आपकी जनसंख्या है उसी हिसाब से करिए। लेकिन एक बात याद रखिए, 20 लाख से कम अगर जनसंख्या है, कोई वो है कमेंट 20 है वो आए नहीं है कि जैसे 20 लाख से कम अगर कहीं जनसंख्या है तो फिर वो वहाँ पर दूसरा स्तर का गठन नहीं होगा। वहाँ सिर्फ 3 स्तर होंगे, तीसरे में दूसरा नहीं होगा, बाकी 2 स्तर तो वहाँ रहेंगे। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 में आर्टिकल है 243 और 243 से लेकर 243 ओ तक, ए से लेकर ओ तक, कैसे लेकर अणे तक, कैसे लेकर अणे तक पंचायती राज का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो पंचायती राज का प्रावधान कहां से कहां तक है? 243 ए से लेकर ओ तक, या फिर कैसे लेकर अणे तक, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे। और संविधान में अनुसूची जोड़ी गई 11वीं, और इसमें विषय कितने हैं? 29। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। समझ में आ गई? इस संशोधन के द्वारा, अच्छा प्रावधान किसका है इसमें? पंचायती राज का। इसमें संशोधन हुआ 74वां संशोधन 1992 में, और संवैधानिक दर्जा किसको दिया गया? नगर प्रशासन को। ठीक है। भाग कौन सा जोड़ा गया? भाग 9 के, ये आरएस प्रीलिम्स में आया था, अब शायद 13-14 देख लेना कौन सी में आया था, 13-14 कौन सी में आया था। तो भाग 9, अब उसमें ये पूछा गया था कि पंचायती राज का प्रावधान संविधान के कौन से भाग में है? भाग 9 में है, 9 के में है, 9 ख में है, या और भाग किसी और में है। तो अधिकतर विद्यार्थी किया तो लगभग औरों ने सही ही किया होगा, लेकिन वहाँ गलती क्या हुई कि भैया संशोधन हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992 में, तो भाग 9 तो पहले से ही होगा, 9 के जोड़ा गया है। तो वो क्या है, एग्जाम में जब बैठते हैं नहीं
तो एग्ज़ाम में 2 माइंड काम करते हैं, और कई लोगों के तो माइंड ही काम नहीं करते हैं, और कईयों के इतने भयंकर काम करते हैं कि आपको आंसर पता है फिर भी आप सोचेंगे और सोच के उसको गलत करेंगे। तो सोचिए मत, जो आंसर आ रहा है, क्लिक कर रहा है, उसे उसमें ऐड करिए। तो भाग 9 में ही पंचायती राज है, ना कि 9 के में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय पढ़ाता नहीं था, मैं पढ़ता ही था, और ये मुझसे गलती हुई थी। क्यों हुई थी? ये ही मैंने सोचा था कि भैया संशोधन हुआ है तो ये जोड़ा गया था। ये 2011 के बाद की घटना है। हुशार इसका पेपर लगा होगा, उसमें आया है। तो 9 है, ओनली 9। इसमें आर्टिकल भी 200, हाँ आर्टिकल 1 है दोनों का। ये ओ तक है, ये पी से लेकर 243 जेड जी तक है, यानी अणे पे खत्म हो रहा है तो तय से शुरू होकर ये 6 छतरी तक है। समझ में आ रहे? अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 12वीं। विषय कितने इसमें? 18। कितने विषय हैं? 18। देखो, पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो ये अभी ब्रेक के बाद लिखेंगे, बाकी औरों को हमारे ये सिलेबस में नहीं है, हमको सिर्फ ये पढ़ना है ना। चलो, आया समझ में? तो लिखो, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या क्या अणे तक। मतलब टेट टमाटर वाला टेट टमाटर के बाद भी क्या आता है? अणे खाली आता है। लिखिए भैया, स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय शासन स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय शासन के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर शासन में भागीदारी को बढ़ाना था। शासन में भागीदारी को बढ़ाना था। नीचे लिखिए, भागीदारी को बढ़ाना था। तो स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना था, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना था।
सरकार का तीसरा स्तर या तीसरा स्तंभ स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। पिलर स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। चौथा स्तंभ है मीडिया, प्रेस। पहला दूसरा केंद्र राज्य ही है, ठीक है। नीचे लिखिए स्थानीय स्वशासन के लिए सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1882 बनाया गया। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नीचे लिखिए संविधान के भाग 4 में संविधान, ये अधिकतर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, यह आर्टिकल कई बार पूछा गया है। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 40 के अंतर्गत राज्यों को कर्तव्य सौंपा गया है। आर्टिकल 40 के अंतर्गत राज्यों को कर्तव्य सौंपा गया है कि वह पंचायतों का गठन करे। नीचे लिखिए पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को 1919 के अधिनियम में हस्तांतरित विषय के रूप में जोड़ा गया था। 1919 के अधिनियम में हस्तांतरित विषय के रूप में जोड़ा गया था। जोड़ा गया था। 1935 के अधिनियम में इसे राज्य सूची के विषय के रूप में जोड़ा गया था।
1935 के अधिनियम में इसे राज्य सूची के विषय के रूप में जोड़ा गया। विषय के रूप में जोड़ा गया। वर्तमान में स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का है? राज्य सूची का। नीचे लिखो, स्थानीय स्वशासन को गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की संकल्पना के आधार पर जोड़ा गया है। ग्राम स्वराज्य की संकल्पना के आधार पर जोड़ा गया है। गांधी जी के अनुसार गांव में देवता निवास करते हैं। गांवों में देवता निवास करते हैं और नगरों में ये इंसान, राक्षस नहीं कहा उन्होंने। गांव में देवता निवास करते हैं। नीचे लिखिए, 2 अक्टूबर 1952 को स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नीचे लिखो, इसकी समीक्षा के लिए इसकी समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया।
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय विकास परिषद को सौंपी। जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय विकास परिषद को सौंपी। उन्नीस में राष्ट्रीय विकास परिषद को सौंपी। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे स्वीकार किया। स्वीकार किया, जिसके आधार पर पहली बार राजस्थान राज्य के नागौर जिले में बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत की गई। हाँ, अभी भी आता है। 1959 को शुरुआत की गई। 1959 11 अक्टूबर 1959 को, आगे लिखो, 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत। 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत। आंध्र प्रदेश में की गई। आंध्र प्रदेश में की गई। यह दूसरा राज्य बना। दूसरा राज्य बना। राजस्थान में इस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। तथा राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? पंचायती राज का उद्घाटन करता दोनों जगह
पंचायती राज का उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंचायती राज का उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब 10 मिनट का मैं लूंगा गैप। कर दिया, बंद कर दो, 1 घंटा हो गया, बंद करो, दूसरी बना दो।
ये 2 घंटे की क्लास है, गुरुजी 1 घंटे में निपटा के चले गए। अच्छा, वो उसमें बैठता है क्या अभी? अरे बैठता है वो उसमें? कौन सा शकल है क्या उसकी? नहीं, मैं किसी कुछ बोलता ही नहीं। तो मैं कोई गलत नहीं बोलता। तो भाई कोई अगर ये कहे कि हमारे साथ गलत बोल रहे हैं, मैं गलत बोलता ही नहीं। मैं तो जो पॉइंट है वही तो बता। अब जैसे अच्छा, जैसे आर्टिकल 44 है। अब 44 के लिए अगर नहीं बताएंगे सब यूसीसी क्या है, वो एक व्यक्ति 4 शादी कर सकता है और यहाँ एक व्यक्ति 1 शादी ही करेगा, तो ये गलत है। भाई ये 4 कर सकता है तो हमको भी 4 दो, परमिशन दो 4 की। बच्चों की कोई संख्या नहीं है, हमारे यहाँ 2 ही है। वो तो है उनको। एक्चुअली में पता क्या है, हमारे शास्त्रों में महिला के लिए देवी का स्थान है। जहाँ नारी की पूजा होती है वह देवता निवास करते हैं। भोग्य वस्तु नहीं है नारी, संतान उत्पत्ति का माध्यम जरूर है, पर संतान उत्पत्ति की मशीन नहीं है। समझ में आ रही है? उनको भी जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी अपने हिसाब से रहने का अधिकार है। हमारे यहाँ तो स्वतंत्रता है। पर्दा प्रथा पहले तो कभी नहीं थी, पर्दा आया है। अब हमने तो एक पर्दा पर ही उंगली उठा दी, वहां तो 3 लेयर हैं, है कि नहीं है? तो जब ये बुरा है तो वो बुरा क्यों नहीं है? एक मेंटलिटी है, ध्यान रखिएगा। मैं ये ठोक ठोक के बार बार भी कहता हूं, दुनिया इधर से उधर हो जाए ये विश्वसनीय कभी नहीं हो सकते। आज आप लोगों की बारी आई नहीं है, और जिस दिन आपकी बारी आएगी तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। अब किसी को ये बातें बुरी लगती हैं तो बहुत लगनी भी चाहिए, गलत मैं बता नहीं रहा हूं। क्योंकि 1989 का कांड देख लीजिए आप, देख लो कांड। औरत को आरी से चीर दिया। सोच के देखो, आपको आरी के बीच में पटक के मारे तो कैसा लगेगा? कोई बचाने वाला नहीं आया। उन्होंने सिर्फ यही कहा था, या तो इस्लाम कबूल करो, अपनी लड़की दो, और यहां से या तो जाओ। और जाते जाते सबकी बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी गई थी। अब इसके कभी सुना आपने कि फलाने एच वर्ग के लोगों ने एम वर्ग के लोगों को शोषण किया, सामूहिक रेप किया? कभी नहीं। नरसंग हत्या की? कभी नहीं। किसी के जीने में दखल पैदा किया? कभी नहीं। और अगर ये बताऊं तो दुख किस बात का है? ये तो साक्ष्य है। एक जगह मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कह रहा कि अभी खैर मैं बाद में बताऊंगा, अभी कहानी चल रही है ना, बता दूंगा सारी बात। तो नीचे लिखें, लास्ट लाइन क्या लिखिए? हाँ, नीचे लिखो, 1960 में राजस्थान में 1960 में राजस्थान में राजस्थान में पहली बार पंचायती राज के चुनाव हुए। पंचायती राज के चुनाव हुए। नीचे लिखो, 1960 से 1980 तक का काल, 1960 से 1980 तक का काल पंचायतों के
संकट का काल कहा जाता है? पंचायतों के संकट का काल कहा जाता है? नीचे लिखो। राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। इनके समय पंचायती राज के लिए 64वां, पंचायती राज के लिए 64वां और 1989 पंचायती राज के लिए 64वां और नगरीय प्रशासन के लिए 65वां, संविधान संशोधन पेश किए गए। संविधान संशोधन पेश किए गए, दोनों ही असफल रहे। दोनों ही असफल रहे। दोनों ही क्या रहे? असफल रहे। नीचे लिखो। पीवी नरसिम्हा राव के समय, पीवी नरसिम्हा राव के समय, पीवी नरसिम्हा राव के समय पीवी नरसिम्हा राव के समय पंचायती राज के लिए 73वां, पंचायती राज के लिए 73वां और नगरीय प्रशासन के लिए 74वां और नगरीय प्रशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन पेश किए गए। पेश किए गए 74वां संशोधन पेश किए गए, जिनके आधार पर स्थानीय स्वशासन को जिसके आधार पर स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऐसे की ऐसे उतार लो। 73वां 1992 पंचायती राज भाग 9 आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसके कितने विषय हैं?
समझ में आ रहा है? ताल लो, हाँ ऐसे ही दोनों लिखने, वो भी लिखना है, ये भी लिखना है। ये तो लिख लो आप बस, एक बार पढ़ेंगे हम पंचायती राज ही। पढ़ेंगे। हाँ उधर का भी लिखो। और आज सुस्त कैसे हो आप? बोले ही नहीं आज तो कतई। आपके पीछे कुछ तो हुआ है तेरे साथ, नहीं कुछ तो हुआ है। आपका चेहरा बता रहा कुछ तो हुआ है। नहीं आप तो बड़े हंसमुख इंसान हो यार। पागल, उससे तो खुशी है इसको, उससे तो खुशी मिलेगी। सभी स्थानीय स्वशासन पूरा राज्य सूची का है। लिख लिया? शाबाश। चलो इसके बाद हेडिंग डाल देना पंचायती राज। हाँ मतलब लिख लो, उसके बाद हेडिंग डाल देना पंचायती राज। ये क्या थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसके बाद तो छोटे छोटे। ये जुलाई में निपट जाएगा। आज तारीख 15 है। हाँ 10-15 दिन में हो जाए पूरा। पहले भी हो सकता है, बताया मैं तो वही कंडीशन, ये इससे बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो 7 दिन में हो जाए तो हो जाए। ठीक है, हेडिंग डालो पंचायती राज। ठीक है, ए से लेकर ओ तक। पंचायती राज लागू कब हुआ?
और राजस्थान में लागू कब हुआ? हाँ, पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। राजस्थान में अधिनियम बनाया गया पंचायती राज अधिनियम 1994। कब आया? 23 अप्रैल 1994 को। ठीक है। अच्छा देखो, पहली बार पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में। जोधपुर में नहीं, राजस्थान में। हाँ, नागौर जिले के बगदरी गांव में। लेकिन अगर आपसे ये पूछें कि भाई पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पहली बार ये लागू कहाँ हुआ, तो ये लागू पाकिस्तान में काहे को होगा पागल? 10 मई 1993 को। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में। ध्यान रखिए, पहली बार तो राजस्थान में हुआ, लेकिन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? कर्नाटक में। लेकिन पहली बार चुनाव कहाँ हुए पंचायती राज के? तो वो चुनाव हुए एमपी में 1994 में। कब हुए? लागू हुआ कर्नाटक में, चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में लागू कब हुआ? ये 23 अप्रैल 1994 को। और चुनाव कब हुए? 1995 में। पंचायती राज के चुनाव कब हुए? 1995 में। इस समय जब लागू हुआ था तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। ध्यान रखिएगा ना, तो ये लिख लीजिए, ये लिखा दूंगा लाइन में, ये लिख लो आप। तो नीचे लिखो, संवैधानिक दर्जे के बाद पहली बार पंचायती राज की शुरुआत 10 मई 1993 को 10 मई 1993 को पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पहली बार पंचायती राज 10 मई 1993 को कर्नाटक में लागू किया गया। जबकि पहली बार निर्वाचन 1994 में मध्य प्रदेश में किए गए, एमपी में किए गए। राजस्थान में पंचायती राज के समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। कौन थे? नीचे लिखो, राजस्थान में 3 स्तरीय पंचायती राज
अपनाया गया है। उतार लो। अलग अलग होता है, ये अलग है वो अलग है। सीजन एक हो सकता है, चुनाव अलग अलग प्रक्रिया है। ये खंड लेवल पे होगा, वो जिला लेवल पे होगा। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बताओ। इन दोनों का प्रत्यक्ष होता है। लिख लिया? नीचे लिखो। आर्टिकल 243 ख और बी के अनुसार ख और बी के अनुसार के अनुसार जहां जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहां दूसरे स्तर का गठन नहीं किया जाएगा। वहां दूसरे स्तर का गठन नहीं किया जाएगा। मतलब 2 स्तर के रहेंगे, 3 स्तर नहीं होगा। वहां पर 20 लाख से कम हो तो वहां दूसरे स्तर का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, नीचे लिखिए। यह राज्य सूची का विषय है। इसका स्तर अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है। नाम भी अलग हो सकते हैं और भी कोई कंडीशन अलग हो सकती है, योग्यता भी अलग हो सकती है। नीचे लिखो। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 में बनाया गया। पंचायती राज अधिनियम 1994 में बनाया गया। अब 3 स्तर हैं। पहला कौन सा है? ग्राम पंचायत। दूसरा कौन सा है? पंचायत समिति। और तीसरा कौन सा है? जिला परिषद। देखो, इसका जो लेवल क्षेत्र है वो ग्राम है, एक ग्राम पंचायत है। अच्छा, ग्राम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं,
4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है जनसंख्या पर। ये जो पंचायत समिति है, इसके कई ग्राम पंचायत होती हैं, है ना, कई ग्राम पंचायतों के ऊपर पंचायत समिति बनती है। और ये जो जिला परिषद है, ये कई पंचायत समितियों के ऊपर बनती है। समझ में आ गई? मतलब पूरे जिले में होती एक है, इसका अध्यक्ष इसका पदेन सदस्य होता है, इसका अध्यक्ष इसका पदेन सदस्य होता है। जो अनुदान राशि आएगी वो यहाँ आएगी सबसे पहले, फिर यहाँ जाएगी। सरकार पैसा देगी, वो किसको देगी? फिर ये इधर डिस्ट्रीब्यूट करती हुई चली जाएगी। आपने सुना होगा कि सरपंच में और प्रधान में विवाद पैदा हो गया। विवाद किसको लेकर होता है? इसको ही लेकर होता है, ठीक है। तो ये एकीकृत हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, है ना। पंचायत समिति जिला परिषद के साथ और ग्राम पंचायत पंचायत समिति के साथ, तो तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और दूसरी दुविधा क्या है इसमें, कि इनमें कार्यों का विभाजन नहीं है, कार्यों के विभाजन का उल्लेख नहीं है। अब ये जो जिला परिषद है, ये मुख्य कार्यकारी निकाय है, निष्पादन इन दोनों के माध्यम से करती है। कंट्रोल करने वाला यही है, डायरेक्शन करने वाला यही है, नियंत्रण करने वाला भी यही है। कोई भी निर्देश देना हो तो भी जिला परिषद देगी। तो ये कामों पर जो 29 विषय हैं, उनमें से जो जो विषय दिए जाएंगे उन पर ये काम कर सकते हैं। अभी गुलाबचंद कटारिया समिति बनी तो उसने ये कहा था कि भाई सभी विषयों पर कार्य करने की जिम्मेदारी स्थानीय पंचायतों को दे दो। एक ग्राम पंचायत में लगभग, ऐसा कोई फिक्स है नहीं है, लेकिन 7.5 करोड़ का काम आता है। कितना? लगभग 7.5 करोड़ का काम आना, 10 करोड़ हो गया पूरे 5 साल के लिए। अब अगर आप में क्षमता है तो 30 ले आओ, 20 ले आओ, जो क्षमता है। तो इसलिए सरपंची का चुनाव तो एमएलए एमपी के परिवार के लोग भी लड़ते हैं। क्यों नहीं लड़े भैया? उनको तो बैठे बिठाया आएगा, ऊपर से सर प्रधान रोकेगा नहीं फंड को, जिला परिषद रोकेगा नहीं, पावर में है। तो सरपंची का पद अब हल्के में कतई मत लो। जैसे ही चुनाव लड़ा, कोई अच्छा सरपंच बना, इंटेलिजेंट सरपंच बना, तो विकास तो कम करने की सोचते हैं, पहले बनने की सोचते हैं। बहुत पैसा आता है। अब ये पूरा टॉपिक कल एक साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको नरेगा वाला, मनरेगा वाला, तो पैसा आ रहा है, सरपंच खा रहे, सरपंच के बच्चे ऐश कर रहे हैं, स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं। सुनिए, आपने